आजकल ना देखिए, माता पिता की एक बहुत आम चिंता है, बच्चे बात नहीं सुनते, घंटों मोबाइल में लगे रहते हैं, पढ़ाई से तो जैसे कोई मतलब ही नहीं, क्या किया जाए समझ नहीं आता। आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास दो स्रोत हैं, एक है नैतिक शिक्षा, बच्चों के बेहतर भविष्य का मार्ग, और दूसरा बच्चों की शिक्षा और जीवन विद्या, समाधान की राह। इनमें आजकल की जो मुश्किलें हैं, और एक नाम आ रहा है बार बार, जीवन विद्या, उस पर बात हुई है। तो आज का हमारा इरादा है कि इन स्रोतों से समझें कि दिक्कतें क्या हैं और ये जीवन विद्या क्या वाकई कोई रास्ता दिखा सकती हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि बच्चों में आजकल क्या आम समस्याएं दिख रही हैं। स्रोत बताते हैं, बड़ों से बहस करना, हाँ, अपनी ही चलाना, आलस बहुत, देर से सोना, देर से उठना, पढ़ाई टालते रहना। बिल्कुल। और वो मोबाइल वाली बात तो है ही। हाँ, वो तो है ही। मतलब भाषा पर, अपने मन पर, शरीर पर जैसे कंट्रोल कम हो रहा है। जी। स्कूल जाना बोरिंग लगता है, क्लास में ध्यान नहीं लगता, और फिर वो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब बढ़ रहा है। चिंता तो होती है ये सब देखकर। बिल्कुल होती है। और देखिए, इसी जगह पर ना जीवन विद्या एक अलग नजरिए की तरह सामने आती है। ये सिर्फ कुछ नैतिक बातें, मतलब उपदेश नहीं है। ये असल में जीवन को और खासकर बच्चों को, उनके स्वभाव को समझने का एक तरीका है। अच्छा, समझने का तरीका, मतलब अच्छी बातें तो बहुत लोग करते हैं, इसमें क्या खास है? हाँ, अच्छा सवाल है। खास ये है कि जीवन विद्या ये मानकर चलती है कि हर बच्चा ना अंदर से समझदार और जिम्मेदार बनना चाहता है। उसका जो व्यवहार हमें गलत लगता है, जैसे मोबाइल में खोया रहना या पढ़ाई से भागना, वो असल में उसकी किसी अधूरी समझ या जरूरत का इशारा है। वो इसकी फितरत या कमी नहीं है। तो मकसद डांट फटकार कर ठीक करना नहीं है। मकसद है प्यार से, बातचीत से उसके नजरिए को समझना और शिक्षा को रटने की चीज न बनाकर जीने से जोड़ना। ये बात तो सोचने वाली है। इसी से जुड़ी एक और चीज स्रोतों में मिली, चेतना विकास मूल्य शिक्षा। इसमें विद्यार्थी, पेरेंट्स और टीचर तीनों की भूमिका बताई गई है। हाँ, और ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा जो है, वो असल में जीवन विद्या के जो सिद्धांत हैं, उन्हीं पर आधारित एक करिकुलम जैसा है। स्कूलों और कॉलेजों के लिए बनाया गया है। ये मानता है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि सही समझ बनाना है। और इसमें पेरेंट्स और टीचर का अपना बर्ताव, उनका आचरण बहुत मायने रखता है। बच्चे देखकर सीखते हैं ज्यादातर। ये बात तो 100% सही है। आजकल की शिक्षा का फोकस ज्यादातर नौकरी या बिजनेस पर ही है। आदर्श चरित्र वगैरह हमें बस किताबों में या पुराने जमाने के महापुरुषों में मिलते हैं। आसपास कोई रोल मॉडल मिलना मुश्किल सा हो गया है। बिल्कुल। और यहीं पर जीवन विद्या शिक्षा के क्रम पर भी एक अलग बात कहती है, जो हम आमतौर पर सोचते हैं उससे थोड़ा हटकर। इसके हिसाब से बच्चे की पहली और सबसे जरूरी शिक्षा माँ बाप से घर पर ही शुरू होती है। उसके बाद परिवार, फिर समाज, और स्कूल तो चौथे नंबर पर आता है। अच्छा, मतलब सारी जिम्मेदारी स्कूल पर डाल देना ठीक नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो बुनियादी मूल्य हैं, विश्वास है, सुरक्षा का भाव है, सही गलत की पहचान है, वो नींव तो घर पर ही बनती है, स्कूल जाने से काफी पहले। हम आजकल क्या करते हैं, ये जिम्मेदारी स्कूल पर डालकर सोचते हैं कि बस हमारा काम हो गया। इससे शायद बच्चे की जड़ें उतनी मजबूत नहीं हो पाती हैं। जीवन विद्या तो ये भी कहती है कि शिक्षा का एक हिस्सा प्रकृति के संतुलन के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराना भी है। लेकिन ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। क्या इसके कुछ ठोस नतीजे भी दिखे हैं कहीं? मतलब ये सिर्फ बातें हैं या असल में काम करता है? नहीं, नतीजे बिल्कुल है। ये कोई हवाई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास एक जगह है, अछोटी, दुर्ग जिले में। वहाँ अभ्युदय संस्थान है। वहाँ सालों से इसका बहुत सफल प्रयोग हो रहा है, और ये इतना असरदार रहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे अपने पाठ्यक्रम में भी शामिल किया। दिल्ली के स्कूलों में भी जो हैप्पीनेस करिकुलम चला था, उसमें भी इसके तत्व लिए गए थे। अच्छा। और ये सिर्फ स्कूल लेवल तक ही है, ये आगे भी नहीं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि AICTE, मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो इंजीनियरिंग वगैरह की पढ़ाई देखती है, उसने भी इसे मान्यता दी है। और देश भर की इंजीनियरिंग कॉलेजों में इसे एक जरूरी वैल्यू एजुकेशन कोर्स की तरह पढ़ाया जा रहा है। कई यूनिवर्सिटीज भी इसे अपना चुकी हैं। तो इसका असर जमीनी स्तर से लेकर हायर एजुकेशन तक दिख रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि बच्चों की परवरिश की जो आज की चुनौतियां हैं, जिनसे हम सब परेशान हैं, उनका एक संभावित, प्रैक्टिकल
और आजमाया हुआ समाधान जीवन विद्या या चेतना विकास मूल्य शिक्षा के रूप में मौजूद है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये परखा हुआ है। और जो लोग इसे और गहराई से जानना चाहें, समझना चाहें, उनके लिए अभ्युदय संस्थान अछोटी, जो दुर्ग छत्तीसगढ़ में है, रायपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर, में रेगुलर 7 दिन के रेजिडेंशियल परिचय शिविर होते हैं। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इन शिविरों में हिस्सा लेना और वहां रहना, इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आपको सिर्फ अपने खाने का एक बहुत मामूली सा शुल्क, अभी शायद 150 रुपए प्रतिदिन के आसपास है, वो देना होता है। मेरा तो बहुत आग्रह रहेगा कि हर पेरेंट, हर टीचर या कोई भी जो बच्चों के भविष्य के लिए सोचता है, वो इस परिचय शिविर में जाने के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमसे ही होनी है, पेरेंट्स से, टीचर्स से। और अगर कोई संपर्क करना चाहें या इन शिविरों के बारे में और जानकारी लेना चाहें तो 2 लोग हैं जिनसे बात हो सकती है। नंबर आप नोट कर सकते हैं। पहले हैं चंद्रशेखर भैया, उनका नंबर है 9893025307। और दूसरे हैं मंजीत भैया, 9301359227। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, चंद्रशेखर भैया 9893025307 और मंजीत भैया 9301359227। इन नंबरों पर आप बात करेंगे ना, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, जहां इन शिविरों की लेटेस्ट जानकारी आती रहती है। ये सबसे आसान तरीका जुड़े रहने का। आप इन नंबरों पर पूछकर इनसे जुड़ने का तरीका भी पता कर सकते हैं। और मैं ये बात पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ, ये करने लायक काम है। हजारों पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों ने इसका पॉजिटिव असर अपनी जिंदगी में देखा है, महसूस किया है। ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं है, आप खुद गूगल करके देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रोजेक्ट्स, दिल्ली हैप्पीनेस करिकुलम, AICTE में इसका लागू होना, ये सब जानकारी पब्लिक में है, आप भी जांच कर देखिए। तो आज की बातचीत का सार यही है कि बच्चों के भविष्य को लेकर शायद उतना घबराने या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है जितना हमें कभी-कभी लगता है। हो सकता है हमें बस सही रास्ता, सही नजरिया पता ना हो। जीवन विद्या कहती है इसकी शुरुआत खुद से करनी होगी, पेरेंट्स को करनी होगी, और पहला कदम ये परिचय शिविर हो सकता है। तो संपर्क करें, जानकारी लें और आगे बढ़ें।